सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैश के अंदर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपको कभी भी अगर आपने कर दिया तो उसके अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा और आपको टैक्स का अमाउंट जो है वो पेमेंट करना पड़ सकता है। आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप कैश का पेमेंट करते हैं और वो अंडर सेक्शन इनकम टैक्स के 40 कैपिटल A3 के लिमिट से बाहर चले जाता है जो कि है 10,000 रुपए का, तो आपका वो एक्सपेंडिचर जिसका पेमेंट आपने 10,000 रुपीज से अबव कर दिया है वो डिसअलाउ करते हुए आपके इनकम टैक्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये एक्सपेंडिचर कैश में 10,000 से ऊपर कभी भी नहीं करना है। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ जाइए। ये जो 10,000 की लिमिट दी गई है सेक्शन 40 कैपिटल A3 के अंदर, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है यानी कि खर्चा इनकर किया है और वो अमाउंट 10,000 रुपए से ऊपर है जो कि अदरवाइज आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड था, लेकिन दूसरा कंडीशन जो बताया गया है कि इसकी पेमेंट आपने कैश में कर दी है और वो पेमेंट जो है इन अ डे एक्सीड कर गया 10,000 रुपए से, तो अलाउड होता हुआ खर्चा भी आपके इनकम में एड बैक हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। आपको इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट जो है वो करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टर की पेमेंट कर रहे हैं यानी कि ये पेमेंट आपने कैश में करना है और ट्रांसपोर्टर को करना है, तो ये 10,000 की जो लिमिट है कैश में पेमेंट करने की वो बढ़ करके 35,000 रुपए हो जाएगी। चाहे आप उसे फ्लाइंग के लिए पेमेंट करते हो, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट कर रहे हैं या फिर हायरिंग का ही पेमेंट क्यों ना कर दें। तो यहां पर ट्रांसपोर्टर्स के लिए 35,000 रुपए की है, अदरवाइज जो लिमिट है वो 10,000 रुपए ही रहेगी। अगला जो एक्सपेंडिचर है यह अगला ट्रांजैक्शन है जो कि आप अगर कैश में करते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है सेक्शन 80D के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और इसका प्रीमियम कैश में जमा करते हैं तो सेक्शन 80D का जो बेनिफिट है यानी कि जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका जो डिडक्शन लेने की जो लिमिट है उसको बेनिफिट लेने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए आप चेक या बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही पेमेंट जो है वो इंश्योर कर लीजिए। इसके बाद अगर आप सेक्शन 80G यानी कि डोनेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 2,000 रुपए से ऊपर का अगर डोनेशन कैश में करते हैं तो इसका भी बेनिफिट जो है इनकम टैक्स के अंदर आपको नहीं दिया जाएगा। ये तो चीजें हो गई जो इनकम टैक्स के अंदर आपको कैश रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है। अगर हम लोग बात करें जीएसटी के अंदर तो क्या कैश सेल्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस दी गई है जीएसटी के एक्ट में? तो आपको मैं बता दूं जीएसटी के लॉ में कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे कितना भी कैश सेल्स जो है वो जीएसटी में दिखा सकते हैं, जीएसटी के अंदर कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगाई जाएगी। आप अपनी रिटर्न के अंदर भी कैश सेल्स जो है वो दिखला सकते हैं। जीएसटी रिटर्न किस तरीके से फाइल करना है, जीएसटीआर 1 क्या होता है, आईएफएफ क्या होता है, 3B और 2B में क्या डिफरेंस है, 2A और 2B में क्या डिफरेंस है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना कौन सा है, रूल 36(4) किस तरीके से अप्लाई होगा, ये छोटी छोटी चीजें और जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट पे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 1 अगस्त 2021 को जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सीट्स जो है जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 25 जुलाई 2021 तक
पहले 30 पार्टिसिपेंट के लिए 100 रुपीज का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है, यानी कि 600 का फीस 500 में आपको रजिस्ट्रेशन जो है कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है या जो नेक्स्ट रिसीट है जो कि आपको कैश में नहीं करना है, अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। वो क्या है? अगर आप लोन्स लेते हैं या डिपॉजिट लेते हैं और उसका अमाउंट 20,000 से ऊपर है और वो अमाउंट आपने कैश में रिसीव कर लिया है, तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेक्शन 269 SS जो है वो इसकी प्रोहिबिशन लगाता है कि कैश लोन या कैश डिपॉजिट जो है आप 20,000 रुपए से ऊपर का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इनकम टैक्स के अंदर इसकी डिटेल्स जो है वो चली जाती है। इसी तरीके से जब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो रीपेमेंट के लिए भी, जी हाँ फ्रेंड्स, लोन्स का रीपेमेंट अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर का करते हैं तो कैश के अंदर वो पेमेंट भी आपको प्रोहिबिट करी गई है 269T के अंदर। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर रहे हैं और उसमें लोन का पेमेंट जो है वो कैश के अंदर दिखा रहे हैं। अगला जो अमाउंट है वो है रिसीट से रिलेटेड। अगर आपने सेल्स करी है और उस सेल्स के अगेंस्ट आप कैश रिसीव कर लेते हैं 2 लाख रुपए से ऊपर का, तो ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, ये भी अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 269 ST। यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश रिसीट सेल्स के अगेंस्ट में आपको नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं कैश के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी या टैक्स अमाउंट जो है वो लगाया जा सकता है। और अगस्त महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन आएगी उसके अंदर भी आपको इस बार इन ट्रांजैक्शंस का समरी जो है देखने को मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि कैश का ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट तक का अप्रूव्ड किया जाता है इनकम टैक्स या GST में। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।